हेलो दोस्तों, स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, जीआईसी, नेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी क्रम में आज हम सोशियोलॉजी का टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं और आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो ये जो टॉपिक है इससे आज हम जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या आए हुए हैं लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। समाजशास्त्र का संबंध है तो वो संबंध किससे है? ऑप्शन में देखते हैं मनोविज्ञान से, मानव शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से या फिर उपयुक्त सभी से। तो इसका सबको आंसर पता है क्या है? उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। यानी समाजशास्त्र का संबंध मनोविज्ञान से भी होता है, मानव शास्त्र से भी होता है और राजनीति शास्त्र से भी होता है। इसके अतिरिक्त और किससे होता है? इतिहास से भी होता है और अर्थशास्त्र से भी होता है। ठीक है, तो इसका संबंध सभी विज्ञानों से होता है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से है? तो ये किसका कथन है कि किसने कहा है विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से? ऑप्शन में है मैककेवर एवं पेज, बोगार्डस, किम्बाल यंग, स्टुअर्ट चेंज। तो ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ये आप लोग लर्न करके रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टुअर्ट चेंज। ये जो डेफिनेशन है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से, तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? स्टुअर्ट चेंज की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है न कि उनकी विषय वस्तु में? तो ये जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है? कार्ल पियर्सन की है या फिर स्टुअर्ट चेज की है या फिर लुंडबर्ग की है या फिर जेन्सबर्ग ने दी है? तो किसने दी है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है न कि उनकी विषय वस्तु में। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो है किसकी? कार्ल पियर्सन की। किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, कार्ल पियर्सन की डेफिनेशन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। ठीक है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज किया है एक वर्ड का, तो वो लोग आप देख लीजिए। समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है। ठीक है, किसमें? विषय वस्तु में नहीं। तो यह कथन किसका है? पीवी यंग का है या फिर कार्ल पियर्सन का है या गोडे एवं हार्ट का है या फिर एकाफ का है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल पियर्सन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नांकित में कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? अब हमें नहीं बताना है कि जो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं उनमें से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। अच्छा देखो, सामान्यता, तो ये तो होता है, सामान्यता होता है सभी विज्ञानों में। बी है वैश्विकता, तो ये भी होता है। सी है निश्चयात्मकता, तो ये भी है भाई, है ना। और डी है नैतिकता। तो नैतिकता जो होता है वो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखो, वैज्ञानिक पद्धति होती क्या है? वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसके अंतर्गत एक अध्ययनकर्ता द्वारा पक्षपात रहित होकर विभिन्न घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह एक ऐसी पद्धति है जो विचार, नैतिकता, दर्शन अथवा तत्व मीमांसा से संबंधित न होकर किससे संबंधित होती है? वस्तुनिष्ठता से, अवलोकन से, परीक्षण से, प्रयोग से और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। ठीक है, तो अगर ये वर्ड जो आ जाए, कौन कौन से? वस्तुनिष्ठता आ जाए, अवलोकन आ जाए, परीक्षण आ जाए, प्रयोग आ जाए, वर्गीकरण आ जाए,
तो उनमें तो वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन क्या क्या आ जाए, अगर नैतिकता आ जाए, यदि विचार आ जाए, थॉट आ जाए, ठीक है, दर्शन आ जाए, तो ये इससे इसकी विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सा वर्ड आया, नैतिकता आया हुआ है, तो इसलिए जो इसकी विशेषता नहीं है वो कौन सी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। अब ये जो डेफिनेशन है वो आई है पीजीटी के एग्जाम में, और वो भी कब आई है, 2010 में आई हुई है, ठीक है। तो ये इसके कौन है राइटर, मैकाइवर हैं, या फिर थार्टलेस हैं, या फिर क्लाइनबर्ग हैं, या फिर क्रोबर हैं। तो इसके जो लेखक हैं कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, ठीक है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र की एक विशेष सहायता देता है। तो ये जो कथन है वो किसका है, मैकाइवर का है। किसका है, मैकाइवर जी ने ये कहा था कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृह स्वामिनी है, बल्कि उनकी बहन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे लोगों को याद होगा। ये किसने कहा है, तो देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या है। वांस एंड बेकर्स हैं, एलेक्स इंकल्स हैं, बोगाडस हैं और वॉटमोर है। तो ये किसकी डेफिनेशन है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृह स्वामिनी, बल्कि उनकी बहन है। तो ये कथन है किसका, वांस बेकर का। किसका है, ऑप्शन नंबर ए। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप सभी लोग लर्न करके रखिएगा, ठीक है। तो इसकी क्या राइट आंसर होगा, वांस एंड बेकर। वांस एंड बेकर ने कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृह स्वामिनी, बल्कि क्या है, उनकी बहन माना है उन्होंने, ठीक है। तो बहन कौन मानता है, ऐसे एक ही वर्ड याद कर लो कि उनकी बहन कौन मानता है, तो वो कौन मानता है, वांस एंड बेकर्स। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और न ही उनकी दासी, अपितु उनकी भगिनी मानी जाती है। देखो क्वेश्चन वही है, केवल एक वर्ड चेंज हुआ है। क्या, बहन की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, भगिनी। भगिनी में क्या होता है, बहन होता है, तो भगिनी मानी जाती है। यह कथन किसका है, तो आंसर तो आपको पता ही है ना। तो एल क्रोबर है, या फिर जॉर्ज सिम्पसन है, या फिर वांस बेकर है। तो कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, वांस बेकर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डैश के समान है। किसके समान है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की, दासी है, क्या मालकिन है, या फिर बहन है, या फिर प्रतिद्वंदी है। तो क्या होगा सही आंसर, वही डेफिनेशन चल रही है अभी, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, यानी कि बहन है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक बहन के समान है। किसके समान है, बहन के समान है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। समाजशास्त्र को न तो सार्वभौम विज्ञान मानना उचित है और न ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान। यह कथन दर्शाता है कि, अब क्या कथन दर्शाता है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, या फिर समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है, या फिर समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है, या फिर डी समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है। तो ये जो कथन है कि समाजशास्त्र को न तो सार्वभौम विज्ञान मानना उचित है और न ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान, तो यह कथन दर्शाता है कि समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी समाजशास्त्र को न तो सार्वभौम विज्ञान मानना उचित होता है और न ही
बिल्कुल संक्षिप्त रूप में, जैसे मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान कहा जाए, तो यह कथन क्या दर्शाता है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये कथन है किसका? रैडक्लिफ ब्राउन का है, या फिर दुर्खीम का है, या फिर लेवी स्ट्रॉस का है, या फिर मेलिनोवस्की का है। तो ये जो कथन है कि सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो ये माना है किसने? किसका कथन है? रैडक्लिफ ब्राउन का, यानी ऑप्शन नंबर ए रैडक्लिफ ब्राउन। रैडक्लिफ ब्राउन का कथन है कि समाजशास्त्र मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये लर्न करके रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी डेफिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहने कहा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि क्रोबर जी हैं, उन्होंने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को क्या कहा है? बहने कहा है। अब कैसी बहने कहा है? तो अवैध, सौतेली, जुड़वा या फिर चचेरी। तो कैसी बहने कहा है क्रोबर ने? इनको ऑप्शन नंबर सी यानी जुड़वा बहने कहा है। कैसी बहने कहा है? जुड़वा बहने कहा है। यानी ए एल क्रोबर के अनुसार समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। कैसी हैं? ट्विन सिस्टर्स हैं। कैसी? ट्विन सिस्टर्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किसने कहा कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? तो ये तो वही आ गया है ना। तो किसने कहा है? ए एल क्रोबर ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 16। समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो क्या सही है इसमें? यह अन्य समाज विज्ञानों की जननी है, क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ, या सी यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, या डी अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो जो समाजशास्त्र के बारे में जो सही है वही हमें छांटना है। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रम से यह सब के बाद विकसित हुआ। जब हम सोशियोलॉजी का क्रम देखेंगे तो जब वो कैसे पहले गणित है, फिर और सारे विज्ञान, फिजिक्स है, सारे है ना, साइंस वाले, फिर उसके बाद लास्ट में फिर उसके बाद सोशियोलॉजी का नंबर आता है। ठीक है, तो क्रम से यह सब के बाद विकसित हुआ, यानी इसमें सारी चीजें सबकी मिली जुली विशेषताएं हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है? ये क्वेश्चन आया है पीजीटी की परीक्षा जो हुई थी 2021 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता? तो ये जो कथन है वो किसका है? आगस्ट काम्ट का है, या फिर पी ए सोरोकिन का है, या फिर ई एस बोगार्डस का है, या फिर एमाइल दुर्खाइम का है। तो ये जो कथन है वो किसका है? पी ए सोरोकिन का। क्या है? पी ए सोरोकिन का, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसमें। अच्छा, पी ए सोरोकिन ने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। ठीक है, तो किसने कहा है? पी ए सोरोकिन ने। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।